ओम शांति। आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आज सभी अपने अपने जीवन में सफलता के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, तो उसी जगह पे कुछ निराश और हताश भी हो जाते हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा, तो असफलता आने पे भी हमें निराशा या हम हताश नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में आशावान बने रहना होगा। आशावान बने रहने से हमें हिम्मत आती है असफलता से लड़ने के लिए। उस जगह पे हम हताश नहीं होते हैं, हमें मायूसी और निराशा नहीं आती है। ईश्वर हम सभी में विशेषता स्वरूप उपहार को भरा है। हम सभी कुछ न कुछ विशेषता लेकर इस धरती पर जन्म लिए हैं। बस उस विशेषता को पहचानने की जरूरत है। कोई बहुत अच्छा गाते हैं, कोई अच्छा नृत्य करते हैं, कोई अच्छा कला बनाते हैं, तो कोई अच्छा बहुत एंकरिंग कर सकते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो सब में कुछ न कुछ विशेषता परमात्मा दिए हैं। बस उसे पहचानने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या हम अपनी योग्यता के प्रति जागरूक हैं? सबसे पहले ध्यान देना होगा। क्या हम अपनी योग्यता के प्रति जागरूक हैं? हमें अपनी योग्यता को भी पहचानने के लिए दूसरों से सुनना पड़ता है। कभी कोई कह दिए आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, कोई दूसरा बताता है तो हमें अपनी विशेषता योग्यता का पता चलता है। परंतु जब उस पर हम जागरूक होंगे तो अपनी विशेषता को परखकर उस पर अगर काम करेंगे तो हमें भी अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जब हम सफलता के लिए आगे निकलते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है। कुछ बातों को ध्यान देना होता है। सबसे पहले हमें सब्र करना सीखना होगा। जब हम सब्र करना सीख जाएंगे तो उस सब्र के मेहनत से अपना जो अपने कला है उसको निखार पाएंगे। हमारे जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, क्या वो सभी शुरू से किस्मत लेके आए थे या अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से बनाए हैं, अपने सब्र से बनाए हैं? हम छोटी छोटी बात पे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हिम्मत हार लेते हैं। उसी जगह अगर सब्र का बांध बांध लें और उस कमी कमजोरी पे दोबारा उठ के काम करना शुरू कर दें तो हमारी मेहनत रंग लाती है। हमारी विशेषता हमें सफलता दिलाती है। तो सबसे पहली सीढ़ी हमें सब्र रखना होगा। दूसरा, मेहनत करते रहना होगा। मेहनत के रंग से हर कार्य बन जाता है। हम किसी को देखते हैं कि कोई उसके दुकान पे काम कर रही है या कर रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसे अपने दुकान हो जाते हैं, वो खुद के दुकान के मालिक बन जाते हैं। किसी का एक बुटीक का दुकान होता है तो वो महिला आगे और 10 बुटीक का दुकान खोल लेती है। तो क्या देखते रहने से भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या कुछ उससे सीखना होगा और जीवन में उतारना होगा? और जो गुण है उसको परखना होगा, पहचानना होगा और उस कला को, मेहनत की कला को आगे बढ़ाना होगा। तो सफलता तो हमारे द्वार पे खड़ी है, लेकिन उसे पहचानने की आवश्यकता है, उसे जगाने की आवश्यकता है।
जीवन में अवगुण भी आएंगे, लेकिन उस अवगुण को देख के डरना नहीं है। वो जो खोज रहे हैं उसे और पॉलिश करके निखारना है और सफलता को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो क्या एक बार में चल लेता है? नहीं, पहले घुड़कता है, कुछ पकड़ के खड़ा होता है, कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर सहारा चाहता है, फिर अपने आप चलने लगता है। बोलने में भी पहले वो तुतलाता है, तब जाके उसकी बोली फ्रेश होती है। तो हम सभी अपने जीवन में मेहनत करते रहें। लोगों से क्यों डरे कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, हम में ये नहीं आता या हम में ये कमी है। जो कमी है हम उसे दूर करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। लोग क्या कहेंगे उसे नहीं डरना है। और कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अपनी असफलता से डरना नहीं है और मेहनत के रंग से हर कार्य को इंद्रधनुषी समान बनाना है और आगे बढ़ना है। तीसरा, असफलता को किस्मत ना बना लें कि जब हमें असफलता प्राप्त हो रही है तो हम समझ ले यही मेरी किस्मत है। तब तो अमिताभ बच्चन और एपीजे अब्दुल कलाम भी अपनी असफलता को किस्मत बना लेते और उसी जगह बैठे रहते और वो आगे नहीं बढ़ते, राष्ट्रपति नहीं बन जाते, मिसाइलें नहीं बनाते, अमिताभ बच्चन के अनुकूल स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती। लेकिन वो सब्र से, मेहनत से अपने असफलता को सफलता में बदला और वो आगे बढ़े। अपने सफलता को पहचाना कि कहाँ मेरे में कमी है, मैदान को नहीं छोड़ के भागा, उस पर काम किया, उसे पॉलिश की और असफलता को सफलता में बदला। तो अपने जीवन में असफलता को किस्मत मानकर हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद है, जो नहीं किया अब करें, जहां है वहीं से शुरू करें। ऐसा नहीं कि हर कार्य सबको आता और सब चीज सबको मिल जाता है, परंतु कुछ ना कुछ विशेषता सब में होती है। तो उस विशेषता को पहचान कर आगे बढ़ना है और जो नहीं किया वो डर हटा के वो शुरू करना है। जीरो से ही सही, लेकिन हमें शुरू करना आना चाहिए। और आजकल हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का जमाना है। खोजिए, परखिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए तो देखिए सफलता आपके चरणों में है, सफलता आपकी कदम चूमेगी। उसके बाद है, मुसीबतों के लिए हमेशा तैयार रहें। वह सफलता की राह चले हैं तो मुसीबत पीछा कैसे छोड़ देगी, वो तो आपकी परीक्षा लेने जरूर आएगी। किसी ना किसी रूप में परीक्षा तो आएगी ही कि जिस असफलता से डर कर आप बैठे थे और अब कदम बढ़ा दिए सफलता के लिए, तो मुसीबत समझेगी कि ये काबिल भी है कि नहीं, इसका टेस्ट लिया जाए। परमात्मा, प्रकृति, मुसीबत सब आपका टेस्ट लेंगे, परंतु वहां डरना नहीं है। बस ये समझना है कि ये टेस्ट को पार करना है और ये हमें सफलता दिलाएगी और आगे बढ़ते जाना है। और मुसीबतों से भी पहाड़ के समान, पर्वत के समान डट के सामना करना है और आगे अपना रास्ता खोजना है, उससे हार नहीं मानना है, तो सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद है, दुखों से पार जाना है। जब इतने कार्य हो गए, सब्र किए, मेहनत किए, असफलता पे काम किए, मुसीबतों से लड़े, जहां थे वहां से शुरुआत किए, तो अब तो दुख से पार जाने की बारी है। अब कैसा दुख, अब तो उतने दिन में ये कला आ गई कि इस दुख से कैसे निपटा जाए। तो हर दुख से अपनी सोच, समझ, सूझबूझ से उस दुखों से पार जाएंगे तो सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इन सब के बीच अपने को आशावान बनाए रखना है, यही सबसे बड़ी कुंजी है। जहां निराशा आई तो मुसीबत आपको असफलता की सीढ़ी दिखा देगी, दरवाजा दिखा देगी कि तुम उस काबिल नहीं हो।
किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। तो क्या वो हार जाते हैं, वो टूट जाते हैं? नहीं, उठ के फिर दोबारा खड़े होते हैं। नए आसा, नई उम्मीद, नई किरण, और सफलता को पाने के लिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एक नई योजना के साथ, एक स्मार्ट वर्क के साथ। तो आज से संकल्प ले कि असफलता, निराशा हमें जीवन में हरा नहीं सकती। हमें उसका डट के सामना करना होगा, आशावान बनकर। तो आज का मंत्र, अपने जीवन में हमेशा आशावान बने रहें और परमात्मा पर ध्यान लगाए रखें, तो सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।